सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ समझाने जा रही हूँ, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित है। बेटा ये एक संस्मरण है, ठीक है। तो सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना जी थे, ठीक है, उन्होंने संस्मरण माने जो यादें, ठीक है, जो उन्होंने फादर कामिल बुल्के थे, जो उन्होंने उनके साथ समय व्यतीत किया, जो उन्होंने देखा, वो उन्होंने इस अपने पाठ में इन अपने भावों को, ठीक है, इस पाठ के माध्यम से उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले बेटा हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा जो हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक, प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक माने अचानक उनका निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि भी थे, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर जी की जो प्रमुख कृतियां हैं वो है बेटा काठ की घंटियां, ये इनके कविता संग्रह हैं। कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। और इनकी जो कहानी संग्रह है वो है लड़ाई। उपन्यास है इनके पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। और नाटक है बकरी। बाल साहित्य भौं भौं, खौं खौं और बतूता का जूता, लाख की नाक, ये इनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो बेटा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो लेखक थे, उनकी जो पहचान हुई वो मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। किसमें? मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, उनके सपनों, उनके संघर्ष, उनके शोषण, उनके हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। यानी जो मध्यवर्गीय यानी कि जो सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति होता है और उसको अपने जीवन में जिन जिन कठिनाइयों का जो उन्हें सामना करना पड़ता है, उन चीज़ों का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता है और स्वाभाविकता है। यानी जो चीज को वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो अपने वाक्यों के माध्यम से, अपने कहानी संग्रहों के या जो भी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, ठीक है, जो उनका माध्यम है अभिव्यक्ति करने का, जो उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने का जो उन्होंने प्रयास किया है, उसमें सहजता माने सरलता, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुलभ तरीके से उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की है। और जिस समय में व्यक्ति जी रहा है, स्वाभाविकता माने एक स्वाभाविकपन, जिसको हम महसूस कर सकें, है ना, जिसको हम क्या कर सके, महसूस कर सके, ऐसा उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो ऐसे ही मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है वो संस्मरण है। यानी जो गद्य साहित्य की जो विधा है संस्मरण, है ना, विधा तो बहुत सारी होती है, तो ये जो आपका जो पाठ है ये संस्मरण है, जो स्मृतियों से बनता है, यादों से बनता है, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। तो फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है कि वास्तव में जो फादर कामिल बुल्के थे, भले ही उनका जन्म एक विदेश शहर यानी कि बेल्जियम, दूसरे देश में हुआ, बेल्जियम जो यूरोप में स्थित है, और उसकी राजधानी जो है रेम्स चैपल जो शहर है, ठीक है, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। यानी कि एक ईसाई धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। और वहाँ जो
बेल्जियम जो शहर है, जो रैम चैपल है, वो ईसाइयों का ही शहर है ना। वहाँ पे जन्म होने के बावजूद भी जन्मभूमि तो ये वहाँ थी, लेकिन कर्म भूमि इन्होंने किसको बनाया? भारत को, जहाँ पे इन्होंने हर चीज को करने का प्रयास किया। तो यही इन्होंने कहा है कि उन्होंने जन्म तो लिया बेल्जियम में, लेकिन कर्म भूमि बनाई अपनी भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। आपने देखो सन्यासी का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो गेरुआ वस्त्र धारण करने लगता है, मोह माया इन सब से बहुत दूर होता है। लेकिन ये एक कहने को तो सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी पारंपरिक अर्थ में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इन्होंने हमेशा इनके अंदर जो भावनाएं थी वो ममत्व की भावना, अपनत्व की भावना, वात्सल्य की भावना, यानी कि हमेशा दूसरों के लिए समर्पित होने वाली भावना मिलती थी। तो यानी कि सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्करण में मिलती है। यानी कि दोनों क्या थे? दो मिले, उनसे मुलाकात हुई, उनसे विचार विमर्श हुआ, उन्होंने उसके व्यक्तित्व को जाना और परखा। ये सब बातें तो इस चीज में हमें, इस पार्ट में हमें मिलेंगी। तो लेखक का मानना था कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। सबसे अच्छा इस पार्ट में मुझे ये लगा, ठीक है, आपको भी मैंने पढ़ाया था, आपको सबसे पहले ये लगा कि ये एक विदेशी होते हुए भी, ठीक है, दूसरे शहर में जो उनकी ईसाई धर्म की जो भाषा होती है वो कैसी होती है ना, जो ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं उनकी भाषा। लेकिन इन्होंने भारत में रह के, देखो, ईसाई धर्म को मानने वाले होने के बावजूद भी इन्होंने हिंदी भाषा को, ठीक है, राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने जब भारत आए, या उन्हें लगा कि जो भारतीय लोग हैं, ठीक है, जिनकी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, और लेकिन हिंदी बोलने में वो अपने को हीन महसूस कर रहे हैं और हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं, तो इन्हें बहुत गुस्सा आ जाता था कि आप भारत जैसे शहर में रह रहे हो जहाँ की हिंदी जो मातृभाषा है, प्रत्येक व्यक्ति हिंदी बोलता है, उसके बावजूद है कि हिंदी जहाँ का मतलब रह रहे हो वहीं का आप वहीं की हिंदी भाषा की आप उपेक्षा कर रहे हो। तो ये इन्हें गवारा नहीं था, ये इन्हें पसंद नहीं था। तो उन्होंने मतलब हर प्रयास किया, राम कथा उत्पत्ति का विकास किया, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी का शब्दकोश तैयार किया। तो ये चीजें मतलब इन्होंने भारत में रह के की, यानी कि हिंदी को मैं कैसे बढ़ावा दिया जाए, गोष्ठियों का आयोजन हुआ, कवियों से मिले, लेखकों से मिले, तो किस तरह से हिंदी भाषा को हम बढ़ावा दें, कैसे हिंदी भाषा को हम राष्ट्रभाषा घोषित करें, है ना, राष्ट्रभाषा बनाई जाए। तो उन्होंने मतलब बहुत अथक प्रयास किया। तो यही चीज, तो उन्हें यही कहा गया है कि हम भारतीय साधु को, यानी विदेशी होते हुए भी भारतीय साधु को तब तक याद किया जाएगा जब तक हमारी राम कथा हमारे साथ विद्यमान है ना। जब तक राम कथा है तब तक हम इन्हें याद करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, हम अब आगे बढ़ते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मैं पहले भी इसका आपको सब पूरे पाठ का आशय स्पष्ट कर चुकी हूँ और इसका सारांश भी आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं अब इस वीडियो के माध्यम से आपको पुनः इसका सारांश समझाने जा रही हूँ। ठीक है, इसको समझिए। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की है, जो कक्षा में अनुपस्थित रहे, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए उस जहर का विधान क्यों हो? कहने का तात्पर्य यह है कि जो फादर थे, उनकी जो मृत्यु हुई वो एक गैंग्रीन, ठीक है, एक नामक जो भयंकर बीमारी होती है, जो फोड़ा, जो नासूर बन जाता है ना, तो उसको कहते हैं जहरबाद। तो लेखक को बहुत दुख हुआ कि हमेशा जो दूसरों के लिए समर्पित रहे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, तो भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया।
है ना। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि उन्हें जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए क्या थे, हमेशा मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अमृत माने जो दूसरों के लिए हमेशा सहानुभूति, सांत्वना, उसके हर सुख दुख में शामिल होता है। तो और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों रचा, उसके लिए इस जहर का विधान परमात्मा ने क्यों रचा। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें, प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, यानी कि प्रभु यानी ईश्वर में जो विश्वास रखने वाले थे, आस्था में विश्वास, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देह पर क्यों दे, उम्र की आखिरी देह पर क्यों दे। अब ये कहा है कि देह माने शरीर, यातना माने जो कष्ट, जो पीड़ा हमें दी है, उसकी परीक्षा उन्होंने उम्र की आखिरी देहरी पर ही क्यों दी। आखिरी समय जब मृत्यु का जब अंतिम समय आता है तो क्यों दे, यानी इतना अभी तक उन्होंने मतलब पूरा जीवन उन्होंने दूसरों के समर्पित कर दिया, लेकिन अंतिम समय में उनको इतनी यातना भरी जिंदगी, यातना भरी बीमारी, इतना बड़ा कष्ट क्यों दिया। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति, सामने है गोरा रंग, सफेद झाई मारती बुरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व तो इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। यानी उनका व्यक्तित्व कैसा था, है ना। उनकी जो एक लंबी ऐसा एक होता है ना जो पादरी की तरह होते हैं, ठीक है, एक जो जिसे पादरी का जो उसको सफ़ेद उनका जो वस्त्र होते हैं, सफ़ेद चोगे से ढकी जो आकृति थी, उनका रंग क्या गोरा था, सफ़ेद झाई मारती बूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थी, है, और बाहें ऐसी थी जैसे कि हमेशा वो दूसरों को गले लगाने के लिए आतुर व्याकुल बेचैन रहते हों। इतनी ममता, इतना अपनत्व, यानी दूसरों के लिए हमेशा अपनत्व का भाव, यानी आत्मीयता जिसे बोलते हैं, है ना। इस साधु में सज्जन व्यक्ति में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने रिश्तेदारों तक सीमित थे, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी हमेशा सुख और दुख में वो शामिल होते थे, और बड़े भाई की तरह, पुरोहित की तरह। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, मतलब 35 साल तक वो उनके साथ रहे, तब भी जब तक वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वे दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, यानी कि जब वो मुझसे गले मिलते थे तो आज भी वो मिलन, जो उसका अपनत्व का भाव, मैं आज भी उस चीज को महसूस कर रहा हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जब फादर की जब मृत्यु हो गई, तब वो, अब आदमी होता है जब बहुत उदास होता है तो वो उदासी संगीत सुनता है, वो हंसी मजाक वाला, चटक बटक वाला ऐसा तो कुछ सुनेगा नहीं। जब आदमी दुखी होता है तो शांत संगीत सुनना पसंद करता है, और अपनी भावनाओं में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं। तो यही फादर को याद करना, यानी कि जब मैं उनको याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक उदास साथ संगीत को सुनने जैसा, जब मैं उनको याद करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं मतलब उनकी भावनाओं में इतना खो जाता हूँ। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था, यानी जो हमेशा दूसरों के लिए क्या रहे, प्रेरणादायी रहे, जिन्होंने कभी किसी के लिए बुरा किया ही नहीं, है ना। उनके अंदर करुणा का भाव इतना अधिक विद्यमान था। उनको ऐसा लगता था जैसे निर्मल जल में, स्वच्छ जल में स्नान करने जैसा था। मतलब आदमी को अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो उसका जीवन भी खुद का खुद पवित्र हो जाता है ना। और कर्म से संकल्प, यानी कि अगर हम अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके जो हमें उनका जो संदेश जो हमें हमारे तक पहुंचता है, उनके जो विचार हमारे तक पहुंचते हैं, वो एक संकल्प वाले होते हैं, यानी कि हम अपने मन में ठान करके हम उससे प्रेरित होके दूसरों तक वो भावना, वो विचार हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। अब परिमल क्या है? परिमल बेटा एक साहित्यिक संस्था थी, ठीक है। तो सभी लोग साहित्यिक संस्था थी, तो उसमें सभी लोग आपस में जितने भी कवि लेखक सब मिलते थे। साहित्यिक गोष्ठियाँ आयोजित होती थी, गोष्ठियाँ यानी कि बैठकें जो होती थी वो आयोजित की जाती थी, उसमें विचार विमर्श होता था, है ना। लोग अपनी अपनी राय प्रस्तुत करते थे, तो सब हंसी मजाक करते थे। यानी कि जिसमें सबसे बड़े फादर बुल्के थे, जो हेड थे, यानी कि जो प्रधान थे, वो कौन थे? फादर बुल्के थे।
वे हंसी मजाक करने में निर्लिप्त शामिल रहते, निर्लिप्त, बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, हमारी गोष्ठी में वे गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय देते थे। बेबाक माने स्पष्ट विचार, क्या सही क्या गलत, यानी कि स्पष्ट रूप से बोलना अपने, और सुझाव देते थे। हमारे घरों के कोई भी हमारे उत्सव होता था या संस्कार होता था, वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे हमें प्रतीत होते थे। जैसे लगता था कि वो हमें अपने आशीर्वाद से हमें भर देते हैं, यानी कि वहां पहुंचकर वो अपना आशीर्वाद जरूर हम उनसे ग्रहण करते थे। मुझे अपना, यानी अब लेखक को याद आता है कि जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था, जैसे जैसे हमारे जो संस्कार होते हैं तो उसमें एक अन्नप्राशन संस्कार भी होता है। तो उनके जब मुख में उन्होंने पहली बार अन्न डाला था, तो मुझे याद आता है उनकी नीली आंखों की जो चमक थी, और उसमें तैरता दो वात्सल्य था। वात्सल्य जो होता है, जो हम बच्चों के जो प्रति जो प्रेम होता है, वो वात्सल्य के अंतर्गत आता है। जैसे आपने रस पढ़े है ना, तो रस भक्ति रस है, तो एक भक्ति रस तो है जो ईश्वर के प्रति प्रेम, और वात्सल्य रस जो होता है जो छोटों के प्रति प्रेम, यानी कि जो बच्चों के प्रति प्रेम। तो वही वात्सल्य यहाँ है कि तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़ा हो। अब देवदार का जो वृक्ष होता है, उनको देवदार से उनकी तुलना की गई। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष जो बड़ा होता है और जितने भी उसके घर में जो मौजूद व्यक्ति होते हैं उनको छाया प्रदान करता है, उनको अपने आशीर्वाद से भर देता है, खड़ा है उनके ऊपर। मतलब हमारे अगर बड़े बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, बैठे हमारे घर में मौजूद हैं, तो हमें उनका बहुत सहारा होता है। ये हमारे छाया के रूप में वो हमें भले कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें छाया तो प्रदान कर रहे हैं, एक सगुन तो हमें दे रहे हैं, एक हमारे साथ है, उनका सहयोग हमारा हमेशा हमारे साथ, उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। तो वही एक उनको देवदार की छाया के समान प्रतीत है, जो दूसरों को फल फूल गंध सब कुछ प्रदान कर रहा है, यानी कि, है ना। तो ये चीज थी तो इसीलिए उनकी तुलना एक देवदार के वृक्ष से की गई। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब फादर जब बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, यानी कि जब वो बेल्जियम में थे और इंजीनियरिंग की जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी। जबकि उस समय उनके परिवार में, देखो उनका सब कुछ संपन्न परिवार था, उनके परिवार में 2 भाई भी थे, एक बहन थी, माँ और पिता सभी थे। उनकी जन्मभूमि का नाम बताया था मैंने आपको, रेम्स चैपल था। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। फादर अपने अभिन्न मित्र जो थे उनके, डॉक्टर रघुवंश, क्या नाम था उनका, डॉक्टर रघुवंश, को अपनी जो माँ की जो चिट्ठियाँ, माँ को चिट्ठियाँ भेजा करते थे, और माँ अपने बेटे को चिट्ठियाँ लिखा करती थी, तो वो अपने रघुवंश अपने मित्र को दिखाया करते थे। उनका एक भाई वही पादरी हो गया था और एक भाई काम करता था। उनके पिता व्यवसायी थे और बहन थी जिद्दी, जिसके विवाह के लिए वे हमेशा चिंतित रहते थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वे अपने परिवार से मिलने बेल्जियम भी गए थे। यानी जब वो भारत आ गए, जब माँ, केवल माँ से उनका बहुत ज़्यादा अधिक लगाव था, तो माँ उनको चिट्ठी लिखा करते थे और वे माँ को अपनी चिट्ठी लिखा करते थे। लेकिन 2-3 बार वो भारत से बेल्जियम जरूर आए थे। फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, तब वो धर्म गुरु के पास जाकर बोले कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। संन्यास लेने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि वे भारत जाएंगे। जब, यानी कि एक होता है ना, जब हम किसी दूसरे, जब हम धर्म गुरु बनाना चाहते हैं या हम कुछ करना चाहते हैं, जब संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं, तो उन्होंने उसकी इजाज़त मांगी। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं, मतलब बेल्जियम में धर्मगुरु नहीं, मतलब सन्यासी नहीं बनूंगा, मैं भारत जाकर बनूंगा। तो उनकी ये शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर उन्होंने धर्माचार का अध्ययन किया। उन्होंने पूरे ईसाई धर्म का क्या किया, अध्ययन किया। उसके बाद वे 9-10 वर्ष के बीच दार्जिलिंग में उन्होंने पढ़ाई की। यानी कि यहाँ की जितनी भी हमारे, देखो वहाँ रहे विदेश, जहाँ उनकी जन्मभूमि थी, तो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की भाषाओं को उन्होंने सुना समझा। लेकिन जब वो भारत आए तो वहाँ इन्होंने वहाँ की संस्कृतियों को, उनके सब चीज़ों को परखा, भाषाओं का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की, क्या है यहाँ का, क्या इनका रहन सहन है, क्या इनका बोलचाल है, क्या इनकी संस्कृति है। तो सब चीज़ को उन्होंने जाना परखा। ठीक है, इस चीज़ के उन्होंने 10 लाख दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कोलकाता से बीए करने के बाद उन्होंने फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। फादर ने वर्ष 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर राम कथा उत्पत्ति और विकास
नामक विषय पर शोध पूरा किया। शोध माने रिसर्च जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। रिसर्च जब हम करते हैं, जैसे पीएचडी जब बच्चे करते हैं तो किसी चीज़ पे हमें रिसर्च करनी होती है, तभी हमें वो डिग्री मिलती है, तभी हमारे नाम से पहले डॉक्टर लगता है। तो वही चीज़ इनके साथ थी। तो उन्होंने हिंदी विभाग में रहकर राम कथा उत्पत्ति और विकास पर क्या किया, शोध पूरा किया। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। उन्होंने माता लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का, एक ब्लू वर्ड था इंग्लिश में था, लेकिन उन्होंने उसका नीलपंछी के नाम से रूपांतर भी किया, यानी कि उन्होंने हिंदी में उसका अनुवाद किया। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तो संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए। इसके बाद वे दिल्ली आए और 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष यानी कि 73 वर्ष तक का जीवन जीने के बाद वो पंचतत्व में विलीन हो गए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। पंचतत्व क्यों कहा जाता है कि आदमी जब मृत्यु जाती है तो वो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। अब फादर का जो अंग्रेजी हिंदी से शब्दकोश था, तो अंग्रेजी हिंदी तो शब्दकोश भी तैयार किया। जब रामकथा उत्पत्ति का विकास तो उन्होंने शोध पूरा किया, साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी और बाइबिल का अनुवाद भी किया। और बाइबिल जो ईसाई का जो पवित्र जो ग्रंथ माना गया है, बाइबिल, ये बहुत बड़ी बात है कि एक ईसाई धर्म के होते हुए अपने ग्रंथ का, बाइबिल का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। फादर को हिंदी के विकास और उसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बहुत चिंता थी। ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो ईसाई धर्म का होगा लेकिन उसको हिंदी के प्रति इतना चिंतित हो, मतलब एक अनोखी चीजें हैं। तो इसीलिए पाठ का नाम दिव्य चमक रखा गया है कि वह अपनी इस चिंता को हर मंच पर प्रदर्शित किया करते थे। कहीं भी जाते, ठीक है, तो वो हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, बेचैन जिसे रहते थे। शायद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करने का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न था जिस पर वे कभी कभी झुंझला उठते थे, क्योंकि जब लोग उसकी उपेक्षा करते थे, जब लोग इस बात पर उन्हें बहुत दुख होता था कि हिंदी वाले ही लोग हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं, जो अपनी भाषा का अपमान कर रहे हैं, जिस भाषा को उन्हें सम्मान देना चाहिए, जो उनकी मातृभाषा है, जिसका वो हमेशा प्रयोग करते हैं, आज वो वहीं रहकर और उसी भाषा का अपमान कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है। लेकिन इसी बात पर बस उन्हें गुस्सा आता था कि जब वो दूसरों को देखते थे कि ये हिंदी की उपेक्षा कर रहा है। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था जब दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत माने एक बक्सा होता है, क्योंकि ईसाई धर्म के अनुसार, ठीक है, व्यक्ति जब हिंदू धर्म के अनुसार तो व्यक्ति को जलाया जाता है ना, डेड बॉडी को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनको एक ताबूत, एक बक्से में रखकर उसे कब्रगाह में दफना दिया जाता है। उसमें से नीली गाड़ी में से उनका एक ताबूत, एक छोटी सी नीली गाड़ी थी, उसमें से उतार कर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र खुदी हुई थी। फादर की देह को कब्र के ऊपर लिटाकर मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया, यानी कि उन्हीं के धर्म के अनुसार, ईसाई धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ। वहां पर उपस्थित कई लोगों ने उन्हें क्या दी, श्रद्धांजलि अर्पित की, ठीक है, और जिसमें सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं और इस धरती पर ऐसे ही रत्न और पैदा हो, यानी कि जिस प्रकार फादर बुल्के ने अपना जीवन हमेशा दूसरों के लिए समर्पित किया, ऐसे ही धरती में से ऐसे और रत्न पैदा हो। किसके समान? फादर कामिल बुल्के के समान। इसके बाद उनकी देह को कब्र में उतार दिया गया, देह माने उनके शरीर को, और फादर को ये पता नहीं था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, किंतु उस क्षण उनके लिए रोने वालों की कमी नहीं थी। अगर हम उन लोगों को गिना जाए और उनको लिखा जाए उनके बारे में तो स्याही को बर्बाद करने जैसा है ना। तो लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक, क्योंकि फादर बुल्के ने अपना सारा जीवन सदैव दूसरों की भलाई में लगाया। उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा प्यार और ममता छलकती रहती थी, और हर किसी में केवल अपने जो आज के व्यक्ति में अपने प्रियजन के लिए होती, लेकिन उनमें ऐसा नहीं था।
वे सबके साथ एक पारिवारिक रिश्ते में बन जाते थे, यानी एक बार जिससे रिश्ता जोड़ लेते थे उससे उनका रिश्ता कभी भी समाप्त नहीं होता था। वे कभी भी क्रोध या आवेश में नहीं आते थे। वे लोगों के दुख हो चाहे सुख हो सब में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे और उन्हें सांत्वना देते थे। सांत्वना जो भरे जो उनके शब्द होते थे वो लोगों के हृदय को प्रकाशित कर देते थे। उससे लोगों का जो हृदय था वो प्रकाशित हो उठता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वह श्रद्धा के पात्र बने और वो हिंदी के देखो प्रकांड विद्वान भी हुए। अब हिंदी के उत्थान के लिए वो हमेशा सदैव तत्पर रहे। भले ही उनकी जन्मभूमि रैम चैपल थी लेकिन उन्होंने कर्मभूमि भारत को बनाया, है ना। वो मतलब उनको भारतीय भाषा, हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति से उन्हें अगाध प्रेम था। अगाध मीन्स बहुत गहरा प्रेम था। तो यही चीज इस पार्ट में है ना। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब मैं यही अपना पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।